दिशा ए रवि को पटियाला हाउस कोर्ट के एडिशनल सेशन जज धर्मेंद्र राणा ने 23 फरवरी को बेल ग्रांट कर दी। दिशा रवि पर दिल्ली पुलिस ने सेडिशन और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जैसे अपराधों के आरोप लगाए थे। ये ऑर्डर कोर्ट का बोल्ड एंड करेजियस ऑर्डर तो है, लेकिन इरोनियस यानी कि त्रुटिपूर्ण है सेडिशन के इंटरप्रिटेशन के संबंध में। हम पूरे बेल ऑर्डर के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन सिर्फ सेडिशन यानी कि राजद्रोह के ऑफेंस को इस ऑर्डर में कैसे समझा गया है उसकी चर्चा करेंगे। हमारा यह मानना है कि इस ऑर्डर में सेडिशन का इरोनियस इंटरप्रिटेशन किया गया है। इस ऑर्डर के पैरा 20 में यह सही कहा गया है कि evidently law prescribes only such activities as would be intended or have a tendency to create disorder or disturbance of public peace by resort to violence। लेकिन इस ऑर्डर का यह कहना इरोनियस है कि violence seems to be the gravamen of the charge। इस ऑर्डर के पैरा 26 में यह कहा गया है कि except for a bare assertion, no evidence has been brought to my notice to support the contention that any violence took place at any of the Indian embassies pursuant to the sinister designs of the applicant, accused and her co-conspirators। इस ऑर्डर के पैरा 20 और 26 के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि कोर्ट का मानना यह था कि जब तक वायलेंस ना हो तब तक सेडिशन का ऑफेंस नहीं बनता। यानी कि यह ऑर्डर ये कहने की कोशिश कर रहा है कि यदि कोई व्यक्ति यदि सिर्फ यह कहता है या लोगों को इंसाइट करता है कि भारतीय दूतावासों को वैंडलाइज किया जाए, तो यह कहना या लिखना और इसके द्वारा ऐसा कह करके लोगों को एक्साइट करने से सेडिशन का अपराध नहीं होता, जब तक कि वो लोग इसके बाद दूतावासों पर कोई वायलेंस नहीं करते। इस ऑर्डर की यह अप्रोच कि वायलेंस जरूरी है सेडिशन के लिए गलत है। ना तो सेक्शन 124A यह कहता है कि हिंसा करना जरूरी है, ना केदारनाथ जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट यह कहता है कि सेडिशन के लिए हिंसा करना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इतना कहा है कि हिंसा के द्वारा पब्लिक पीस को डिस्टर्बेंस करने या डिसऑर्डर करने की टेंडेंसी या इंटेंशन ही पर्याप्त है। यानी कि यदि कोई ऐसा कुछ लिखता है या कहता है कि हिंसा का सहारा लेकर पब्लिक डिसऑर्डर किया जाएगा, तो ऐसा लिखना कहना ही पर्याप्त है सेडिशन के लिए। ऐसा लिखने या कहने के बाद ये जरूरी नहीं है कि पब्लिक डिसऑर्डर किया ही जाए। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि यदि कोई सोशल मीडिया पर यह लिखता है कि कल पार्लियामेंट पर जाकर फार्म लॉ के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, तो यह कोई अपराध नहीं है। लेकिन यदि यह लिखा जाए कि कल पार्लियामेंट पर जाकर फार्म लॉ के खिलाफ प्रोटेस्ट किया जाएगा और वायलेंस करके पार्लियामेंट को वैंडलाइज किया जाएगा, तो यह लिखना ही अपने आप में सेडिशन का अपराध बनाता है। और इसके लिए यह जरूरी नहीं है कि कल पार्लियामेंट पर जाकर हिंसा करके उसे वैंडलाइज किया जाए। इस ऑर्डर का यह कहना कि वायलेंस इज द ग्रेवमेन ऑफ द ऑफेंस गलत है। फॉर सेडिशन वायलेंस इज नॉट रिक्वायर्ड, ओनली इंसाइटमेंट टू वायलेंस इज रिक्वायर्ड। सुप्रीम कोर्ट ने केदारनाथ के जजमेंट में यह कहा है कि any acts within the meaning of section 124A which have the effect of subverting the government by bringing that government into contempt or hatred or creating disaffection against it would be within the penal statute, because the feeling of disloyalty to the government established by law or enmity to it imports the idea of tendency to public disorder by the use of actual violence or incitement to violence। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है, it has not been contended before us that if a speech or a writing excites people to violence or have the tendency to create public disorder, it would not come within the definition of sedition।
The gist of the offense of sedition is incitement to violence or the tendency or the intention to create public disorder by words spoken or written which have the tendency or the effect of bringing the government established by law into hatred or contempt or creating disaffection in the sense of disloyalty to the state. The provisions of the sections read as a whole, along with the explanations, make it reasonably clear that the sections aim at rendering penal only such activities as would be intended or have a tendency to create disorder or disturbance of public peace by resort to violence. सेक्शन 124A IPC और केदारनाथ जजमेंट के बेसिस पर हम यह कह रहे हैं कि वायलेंस इज नॉट द ग्रेवमेंट ऑफ द ऑफेंस, ओनली इंसाइटमेंट टू वायलेंस इज ग्रेवमेंट ऑफ द ऑफेंस। और इसलिए कोर्ट का इंडियन एम्बेसी पर वायलेंस का प्रूफ मांगना गलत था, क्योंकि सेडिशन के ऑफेंस के लिए वायलेंस नहीं बल्कि राइटिंग और स्पीच इन्वॉल्विंग इंटेंशन और टेंडेंसी टू क्रिएट डिसऑर्डर और डिस्टर्बेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एंड इंसाइटमेंट टू वायलेंस ही पर्याप्त है। यह ऑर्डर तारीफ के काबिल है बेल के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आजकल के माहौल में यह जरूरी हो जाता है कि कोर्ट फ्रीक्वेंटली बेल ग्रांट करे। धन्यवाद।